सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं आपका पेपर का डिस्कशन। जो आपका मैंने अभी सैटरडे को एक टेस्ट रखा था प्रॉफिट एंड लॉस। पेपर की स्थिति थोड़ा सा जर्जर हो चुकी है क्योंकि आंदोलन के चक्कर में ये भी फंस चुका है। जेब में पड़ा था इसलिए ऐसी स्थिति है इसकी। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि इस बार का जो आपका टेस्ट, इससे पहला जो टेस्ट था हमारा टाइम एंड वर्क का था और उसमें जो आपका परफॉर्मेंस था उससे कहीं बेहतर इस टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया है। और जिन लोगों ने किया है, सही किया है, गलत किया है, कितने सही हैं, 1 किया है, 10 किया है, मैंने उस पर जजमेंट या उस पर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ नहीं बोला। एटलीस्ट उसने नज़रअंदाज तो नहीं किया। इस बात की थोड़ा सा मुझे खुशी है। और दूसरी बात, जिस स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में करने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने इसको देखा नहीं, एक बार अभी भी चैलेंज है कि पीडीएफ अगर आपके सामने पड़ा हो तो 10 के 10 क्वेश्चन बना लेना, तब मैं समझूंगा कि आपने सही किया है। अदरवाइज आप अपने लिए या आपका जो डिसीजन है आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। एक टीचर अगर खुद मेहनत करके लिख कर और पेपर दे रहा है, मुझे पता है कि मैंने पेपर क्वालिफाई किया है, मैं किसी भी टाइपिस्ट से भी ये काम करवा सकता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कंपटीशन की औकात क्या है। कंपटीशन आपको कहाँ पर उलझाएगा, कहाँ पर फंसाएगा, फिर आप उस दुनिया में घूमोगे। पेपर घुमा दिया गया था, पेपर नहीं घुमाया जाता, घूमते आप इस टाइम पर हो, इसलिए पेपर आपको घुमा हुआ समझ में आता है। खैर चलिए, जिन लोगों ने किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर 20% कम में खरीदे और 20 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। मैंने आपसे कहा कि आपका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जहाँ पर भी दिल करे लगा दो। ठीक है, वैल्यू किसकी और चाहिए यही है। ठीक है, ये यूनिवर्सल है। परसेंटेज में बात करूं तो लगेगा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, जहां पर भी हो फॉर्मूले की अगर बात आई है, फॉर्मूले का अगर जिक्र किया गया है तो इस फॉर्मूले को ही लगाना है। पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी साहब की एक फरमाइश थी कि सर पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से लिखवा दिया करें उसके बाद करवाएं। ठीक है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर 20% कम में खरीदे और 20 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन इतना सा है कि एक दुकानदार ने पहले वस्तु को 100 रुपये में तो खरीदा। माना वस्तु की कॉस्ट प्राइस x, और जहां पर x मानने की बात हो तो मैं कह सकता हूं कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई नंबर मान लूं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसी के बीच में नंबर होगा। जब x मानने का अधिकार है तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई नंबर मानने का भी अधिकार है। ठीक है, मैंने कहा मैं 100 मान लेता हूँ। 100 से ये है कि परसेंटेज की बात हो रही है तो परसेंटेज कैलकुलेट करने में हमें सही होगा। यानी कि 100 रुपये का सामान दुकानदार ने 110 रुपये में पहले बेचा, यानी कि 10% का प्रॉफिट लेते हुए। फिर इसके बाद ये कहा गया कि अगर वो उस सामान को 100% में नहीं 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता यानी कि 80 रुपये में 80% में खरीदता, और फिर इसके बाद जितने में बेचा था उससे 20 रुपये अधिक में बेचे। बोले ये क्या 110 रुपये में पहले बेचा था तो उसमें आप 20 प्लस कर दो। ऐसा तो नहीं है, 110 आपने माना है, और ये जो 20 है ना, ये 20 आपकी वैल्यू है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट का इसके साथ तो मैं कोई भी ऐड करना या माइनस करना नहीं कर सकता। सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि इसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है, 40% का, यानी कि 32, 112, इसमें 32 आप ऐड करेंगे, यानी कि अब इस पे 40% का प्रॉफिट लेते हुए दुकानदार बेचेगा तो सामान 112 में बेचेगा। यहाँ से अगर मैं देखूं तो डिफरेंस कितने का मिला मुझे, 2% का डिफरेंस, 2% का, यानी कि 110 से 112 में वस्तु को बेचा जा रहा है। पूरी क्वेश्चन की कंडीशन यही है, लेकिन इस जगह की यानी कि 110 से 112 में बेचा गया जब हमने 100 माना, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 20। तो आप कह सकते हैं फॉर्मूले में कि इस डिफरेंस की वैल्यू यानी कि 20 एक वैल्यू है
किसकी, इस डिफरेंस की यानी कि 2 की, चाहिए मुझे किसकी, इस 100 की, यानी कि सीपी मैंने इसको पहले माना था, आप 10 और आपका जो आंसर होगा 1000, किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करें 1000 आपका आंसर होगा। जनरली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। तो जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इसको नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का था, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि इसको घुमाया गया है, ठीक है। मैं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ और इसके बाद आप देखिए कितना आसान था। बेसिक अगर क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन ये था कि एक दुकानदार एक कार तथा मकान को बेचता है यदि कार पर 15% का लाभ तथा मकान को 12% हानि पर बेचता है। पहले लिखते जाए। एक कंडीशन ये है कि कार को 15% लाभ और मकान को 12% हानि पर 12% हानि पर ये बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार है, अगर कार को 12% लाभ, यानी कि अगर वो दूसरी कंडीशन है कि कार को 12% लाभ पर हानि पर तथा मकान को 15% लाभ पर बेच दे तो पूरे सौदे में ना ही लाभ ना हानि होती है। तो आपसे पूछा है तो कार तथा मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि कार तथा मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। बस ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, 540। हाँ, अगर इस कंडीशन में बेचता है तो उसे दोनों मिलाकर 540 रुपए का लाभ हो जाता है। बस इतनी सी बात क्वेश्चन में थी। अब आपको समझना यह है कि दो कंडीशन हमारे सामने हैं। पहली कंडीशन ये है कि एक दुकानदार अगर किसी सामान को 15% कार को 15% लाभ पर बेच दे, मकान को 12% हानि पर, पूरे सौदे को लेन देन अगर देखा जाए, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रही होगी, देखा जाए तो 540 रुपए का लाभ होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 12% हानि पर कार को तथा 15% लाभ पर मकान को बेचे तो ना लाभ होता है ना हानि होती है। दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, पहले मैं इसको लेता हूं। हानि को अगर मैं निगेटिव मानूं कि 12% हानि और प्लस 15% प्रॉफिट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ऐसे भी हो सकता है कि 12% हानि किस पर, कार पर, बराबर है 15% लाभ के, क्योंकि अगर एक वस्तु से जितने रुपए की हानि हुई दूसरी से उतने रुपए का लाभ हो जाए तब तो एक कंडीशन बनेगी कि प्रॉफिट एंड लॉस कैंसिल हो गए, 0 आएगा। तो मैंने कह दिया कि 12% हानि कार पर, 15% लाभ मकान पर, 0 दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 12% कार का बराबर है 15% मकान का, ठीक है। और कार और मकान की अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ से अपन ने क्या किया, कार 15 और 12, यानी कि 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5:4 इनके कॉस्ट प्राइस का, यानी कि क्या होगा, रेशियो होगा। 5:4 इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। अब यहाँ से आपको समझना है कि कार एंड मकान की कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:4 में होगा। ये बात तो यहाँ से निकल कर आई पहली इक्वेशन से। इसको आगे करने का क्या तरीका होगा, फिर मैं बोलूंगा कि अब 5 है तो इसको मैं 500 मान सकता हूँ, इसको 400 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर रेशियो और परसेंट की बात हो वो आप 0 बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा इसकी कार की कॉस्ट प्राइस इतनी है और मकान की कॉस्ट प्राइस 400 है। ये मैंने अभी माना है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता। 500 मानने से ये है कि इस पर मैं 15% निकाल सकता हूँ, यानी कि 75, और इस पर मैं 12% निकाल सकता हूँ, यानी कि 48। इसलिए मैंने माना है कि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ये प्रॉफिट एंड ये लॉस दोनों को अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना होगा, 8 × 7 = 15, ठीक है।
27 आपका यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आया, यही तो है प्रॉफिट एंड लॉस। और इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 540, वैल्यू 27 की। आपसे पूछा किसकी? 500 की। फिर दोबारा किससे पूछा? 540 वैल्यू 27 की। आपसे पूछा 400 की। बोलिए कुछ था क्वेश्चन में? ठीक है, लिखिए इसको। समझना ये है कि अगर आपको ये बोल दिया है कि प्रॉफिट पहली वस्तु से अगर दोनों को मिलाया जाए और दोनों से ना लाभ होता है ना हानि होती है, इसका मतलब एक वस्तु को बेचने पर अगर 5 रुपए की हानि हुई, दूसरे को बेचने पर 5 रुपए का लाभ हुआ, तभी तो 0 होगा। यानी कि 12% की हानि कार पर, 15% का लाभ मकान पर बराबर होगा। और इसी के बेस पर आप बता सकते हैं कि 12% कार का, 15% मकान का अगर इक्वल है तो कार और मकान के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा? ठीक है, कार और मकान के प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा? यहां से आपने रेशियो निकाला 12 पंचे 60। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मैंने 500 माना है और 400 माना है, चेक करने के लिए अगर 12% इसका निकाला जाए तो 60 होगा, 15% इसका निकाला जाए तो 60 होगा। बोलिए दोनों से मिलने वाला प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है। तो ये कंडीशन यहां से समझ में आई कि 5:4 का रेशियो होगा इनकी कॉस्ट प्राइस का। जब कॉस्ट प्राइस का रेशियो मैंने यहाँ पर लिखा 500 और 400, अब मैंने कहा प्रॉफिट कितना चाहिए? कार पर 15% यानी कि 75 रुपए का प्रॉफिट, मकान पर कितना? 12% यानी 48 का। डिफरेंस देखा जाए तो दोनों से मिलने वाला प्रॉफिट रियल में कितना होगा? तो 75 रुपए का प्रॉफिट एक वस्तु को बेचने पर हो रहा है, दूसरी को बेचने पर 48 का नुकसान हो जाता है। ओवरऑल मुझे प्रॉफिट होगा 27 का। और 27 की वैल्यू 540 दी है, 27 दूनी 54 यानी कि 20 और 1000 और 27 दूनी 54 800। 1000 और 800 आपका सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, इसको लिखिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक दुकानदार ने 5130 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर 10% की हानि, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल मिलाकर कितने रुपए की लाभ या हानि हुई? कोई सवाल नहीं था, फिर भी लोगों को बहुत कठिन लगा है। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार इसको भी। कंफ्यूज कहाँ पर आप हुए हैं इस बात को समझिए। थोड़ा सा चेंज किया गया है क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया है कि दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस सेम हो, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले की सीवी दूसरे की एसपी बराबर कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बस इतना था। पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है, आपको लिखना था पहली वस्तु पर 10% की हानि यानी कि 10 का सामान 9 रुपए में बेचा गया होगा। दूसरी वस्तु पर 20% का 25% का लाभ होता है। 25% का यानी कि 1/4 यानी कि 4 का सामान 5 पे बेचा गया होगा। यहां तक करने के बाद आपको यह समझना था कि अगर पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस 10 है तो दूसरे वस्तु की सेलिंग प्राइस 10 होनी चाहिए। और जब यहां पर मैंने 2 किया तो यहां पर करना पड़ेगा 8 and 10 बन गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि दुकानदार को दोनों वस्तुएं, दुकानदार ने 5130 में 2 वस्तुएं बेचता है। 5230 यानी कि 10 और 9 19 रुपए, 10 और 8 18 उस वस्तु की, दोनों वस्तुओं की सीपी मिलाया जाए तो 18 दोनों वस्तुओं की एसपी। आप बताइए क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दी है? 5130 वैल्यू 19 की, आपको चाहिए किसकी? 1 की। इस डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। टोटल आपसे पूछा है कितने रुपए की हानि हुई। 19 दूनी 38, 10 48 और कितना होगा? 13। ठीक है, इसको 19 से आप कट करके देखिए और कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए। तो ये आपका तरीका है, जो आपका समझना क्या है कॉन्सेप्ट को कि पहली वस्तु को 10 से 9, दूसरी वस्तु को 4 से 5, लेकिन सीपी दोनों का, सीपी और एसपी सेम, तो इस 5 को मुझे 10 करना पड़ेगा। अगर 10 करना है तो इसमें 2 का इंटू करूंगा, अगर 2 यहाँ पर किया तो यहाँ पर करना पड़ेगा। रेशियो बराबर रखना है दोनों का। सीपी अगर पूछे, अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता था? आपसे पूछा पहला प्रॉफिट कितना, आपसे पूछ सकता था कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना। सभी कुछ कोई भी
कुछ भी आपसे पूछा जाता आप आसानी से बता सकते थे। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार ने 2 टेलीविज़न प्रत्येक को 2400 रुपये के हिसाब से बेचता है। पहले पर उसे 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ, यानी पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई? अगर कितने परसेंट की होती तो आप सीधे बोलते 4% की हानि। ठीक है, दो वस्तुएं हैं जिनमें से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस दिया है SP 2400 रुपये, दोनों ही वस्तुओं का सेम है। मैंने कहा अगर पहली वस्तु पर 25% कितना 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु पर 20% का लॉस हो जाता है, यानी कि 20% का प्रॉफिट 1/5 यानी कि 5 का सामान 6 में बेचा जाएगा और 20% का लॉस यानी 5 का सामान 4 पर बेचा जाएगा। 5 का सामान 6 पर बेचा गया, 5 का सामान 4 पर बेचा गया। ये CP है और ये SP है, ये पहली वस्तु की, ये दूसरी वस्तु की। ये आपने लिखा। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों ही वस्तुओं की 2400 है, पर यहाँ पर आपको ये समझना है कि सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं की सेम तो नहीं है। सेम कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपने 6 रखा तो यहाँ पर भी 4 रखना होगा। ये कितना होगा? 5 चौको 20, 6 चौको 24 और 5 छक्का 30, 4 छक्का 24। अब आप देखिए, आप कह सकते हैं कि 24 दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी कि अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसे कुल कितने रुपए की हानि या लाभ होगा। सीधी सी बात है, ऐसी कंडीशन में कभी लाभ नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाता तो 4% की हानि सीधा बोलते, आप बोलेंगे 24 दूनी 48, 50 यानी कि 2 आपका ये डिफरेंस है। 2400 रुपये में एक वस्तु को अगर बेचा गया है तो 4800 रुपये दोनों वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होगी। 4800 वैल्यू 48 की आपको चाहिए, किसकी? 2 की। ठीक है, 200 आपका आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन अगला, इसको करिए फिर मैं आगे बात करता हूँ। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदी, उनमें से 2/3 को 5% लाभ पर बेच दिया। बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 13% का लाभ हो? ऐसे क्वेश्चन तो आंख बंद करके करना चाहिए, सीधा सा। 2/3 है, ठीक है, जिनमें से 2/3 को पहली वस्तु को उसने 5% लाभ पर बेचा, यानी कि 2/3 में से 2 हिस्सा एक होगा, 1 हिस्सा एक होगा, दोनों को मिलाकर 3 हिस्सा होगा। अब इन्हीं वस्तुओं की तो कुछ ना कुछ CP होगी, और CP से जब परसेंट निकालने की बात की जाएगी तो मैं बोलूँगा टोटल तो 13% का लाभ उसको चाहिए, यानी कि 39 रुपये का लाभ होना चाहिए। यहाँ पर उसने 10 का ले लिया, अब 10 का ले लिया, 29% आपका उत्तर है जनाब। कुछ भी नहीं करना था, न जाने आप कौन कौन सी मेथड लगाए होंगे। ठीक है, ऐसे और भी मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं उनको डिस्कस बाद में कर दूंगा, लेकिन पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार मैं मिटा कर बताता हूँ। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किसी वस्तु का 4/5 भाग अगर 12% लाभ पर बेच दिया जाए और अगर उसे कुल 40% या 40% का लाभ चाहिए, तो जो बची हुई वस्तु है उसको किस कीमत पर बेचना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है कि 2/3 भाग, मैंने कहा 2/3 भाग यानी कि 3 में से 2, यही तो होगा। 3 टोटल है, 2 उसने बेचा, उनमें से 1 अभी बची है। 3 को उसने इसमें से ये कहा कि इसको 5% लाभ पर बेच दिया गया। मैंने कहा ठीक है, इस पे उसे 13% का लाभ चाहिए, यानी कि टोटल उसको 39 का प्रॉफिट चाहिए। 10 रुपये का यहाँ पर मिल गया, बाकी जो आपको 29 रुपये मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा, इसलिए आप कह सकते हैं 29% इसका सही उत्तर होगा। ये तरीका होता है। मुश्किल से आप क्वेश्चन को पढ़कर शायद ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे बोलते 5 दूनी 10, 13 तिया 39, 29 उत्तर होगा। ठीक है, स्पीड आपकी ये होनी चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं।
एक दुकानदार वस्तु को तोलते समय 20% कम तोलता है, 20% कम तोलता है तथा 10% क्रय मूल्य पर लाभ लेने की बात करता है। इसमें भी कुछ ऐसा कठिन तो नहीं था। 10% लाभ लेने की बात करता है तो उसका कुल लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन बस इतना सा था कि अगर एक दुकानदार 1000 ग्राम तौलने की बात करता है और उसने पहले जब तौला तो उसने 200 ग्राम वजन कम तौला, कितना है 20% है, हाँ 20% कम तौलता है, यानी कि इसका 1000 का 20% 200 कम तौलता है, यानी 800 ग्राम ही तौला। लेकिन वो ये बोलता है कि मुझे भैया 10% इस पर प्रॉफिट चाहिए, यानी कि मैं 1100 रुपये में तुम्हें दूंगा। अब रियल में बताइए कि जो दुकानदार के पास से सामान गया वो जब आपस में घर में बैठ के हिसाब लगाएगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि 1000 की कॉस्ट का सामान चला गया, वो बोलेगा 800 ग्राम की कॉस्ट लगा हुआ सामान हमारे हाथ से जा चुका है। यानी कि दुकानदार के लिए कॉस्ट कितनी 800, प्रॉफिट टोटल कितना 300 प्रॉफिट किस पर 800 पर। परसेंटेज निकालने की बात किया जाए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर 12.5 होगा 8 से, और 12 3 36, यानी कि 3 5 15 37, 37.5% आपका उत्तर होगा। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को करने का आप अपनी किताब की ओर एक बार गौर फरमाइएगा, फिर देखिएगा कि आपकी वहाँ पर क्या मेथड होती है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट सीधा बोलता है 200 ग्राम कम तोलता है यानी 800 तोला, 10% उसके बाद भी प्रॉफिट ले रहा है यानी 1100, 800 से 1100 300, कॉस्ट उसकी 800 पर कैलकुलेट की जाएगी, 300/800 × 100। अगला क्वेश्चन ये है, 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने पर 5 पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने पर, अब देखिए 720 आपको वैल्यू दे दिया है, 17 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता। मैं कह सकता हूं कि 17 एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस सीपी होगा, कुछ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 17 का 17 सीपी तो होगा, सीपी का 17 गुना होगा, ठीक है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 720 सेलिंग प्राइस आपको मालूम है। लॉस का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपको मालूम है कि 20 रुपए क्या हुआ 720 रुपए सेलिंग प्राइस है, और आपको ये भी पता है कि जो आपको लॉस हुआ वो 5 वस्तु के सीपी के बराबर हुआ है। अब आप इस सीपी को ट्रांसफर करेंगे, -720 इक्वल टू 5 सीपी माइनस 17 सीपी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आया 12 माइनस का सीपी, और यहाँ पर -720 माइनस माइनस दोनों हो गए, प्लस 12 × 72 60 आपका सीपी होगा। एक वस्तु की सीपी कितनी 60 होगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो प्रति पुस्तक का मूल्य ज्ञात करें, 60 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता एक वस्तु को उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित करता है और 20% की छूट देता है। यदि उसे 48 रुपये का प्रॉफिट होता है तो वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात करें। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। और यही सवाल अगर आपके पेपर में रैंडम की मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से कोई एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन होंगे तब आपकी स्थिति थोड़ा सा बिगड़ेगी। इसलिए चीज़ों को या कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझकर और फिर क्वेश्चन को बनाएं। एक विक्रेता एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित करता है, यानी कि सीपी और एमपी के बीच की बात की गई है। बात को समझिएगा, सीपी और एमपी का रेशियो पहले तो ये लिख सकते हैं। निर्धारित करने का मतलब है कि आप बोलेंगे क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से बाजार मूल्य की बात की जा रही है। कितना 100 का सामान अगर है तो भैया हम 140 रुपये उसमें अंकित करेंगे, ठीक है। फिर 20% की छूट दी जाती है, यानी कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है, यानी कि 100 रुपये अगर बाजार मूल्य उसमें लिखा है तो 80 रुपये में हम बेच देंगे। बस इतनी सी बात है। मैंने कहा दोनों ही कंडीशन में जो कॉमन दिखे, कोई एक कॉमन होगा, चाहे वो सीपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे एसपी हो, जो कॉमन दिखे उसको आपको बीच में रखना है एमपी को। इसके बाद आप चाहे सीपी रखो, चाहे एसपी रखो, या दोनों को कहीं पर रख दो, लेकिन जो कॉमन है एमपी उसको हमें कहाँ पर रखना है, बीच में रखना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो कितना है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 से 7, ठीक है। ये 5 से 7 कहाँ से आया, यहाँ से। फिर इसके बाद एमपी और एसपी का रेशियो कितना है, तो मैं कह सकता हूँ 5 से 4। एमपी अगर 5 होगा तो एसपी आपका 4 होगा।
अब आपको ये पता है कि जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो पड़ोसी को आप एज इट इज उतार दें, 55 25, 7 5 35 और 7 चौको 28। अब आपसे पूछा गया है कि उसको कितने रुपए का या कितने उस वस्तु की, यदि 48 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात करें। लाभ का मतलब होता है सीपी और एसपी के बीच की बात हो, 3 यहाँ पर 3 यूनिट, और 3 यूनिट के बराबर क्वेश्चन में आपको 48 दे दिया है, यानी कि 48 वैल्यू 3 की आपको चाहिए किसकी, 25 की। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 25 की। तो 16 3 48 और 25 और 16, 25 चौको 100 और 400 आपका उत्तर होगा। ठीक है, एक बार चेक करिए। सही है, तो ये आपके क्वेश्चन करने का तरीका होगा, समझ में आया। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की लाभ होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना प्रतिशत उसे 70 रुपये में बेचने पर लाभ हो जाता है। तो वस्तु का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। सीधी सी बात यह है कि 50 रुपये में बेचा जाता है तो हानि होती है, और 70 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ होता है। यानी कि लाभ और हानि दोनों ही कंडीशन में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर रखे। मैंने कहा 60, ये भी 10, ये भी 10, लो जी बन गई बात। अब पूछा है कि प्रॉफिट उतना ही होता है, लाभ उतना ही होता है, जो मर्जी आप निकाल लो। आपने कहा 10 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, किस पर, 60 पर। सोलह से ही 2/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, 16 से ही 2/3 का प्रॉफिट होगा। या आपको ऐसा लगे कि यहाँ से मुझे निकालना है तो 60 का सामान 70 पे बेचा गया तो 10 का सामान 10 रुपए का लाभ 60 पर, तब भी आपका आंसर वही होगा। 16 से ही 2/3% का आपको प्रॉफिट होगा या 16 से ही 2/3% का लॉस होगा, क्योंकि दोनों ही चीजें बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। दो दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है। ठीक है, 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है। 18 केलों को 12 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि 24 केलों का मूल्य 32 रुपये है। 18 केलों को 12 रुपये में 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, यानी कि 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से अगर बेचा गया तो 12 रुपये 18 किलो को बेचने पे 12 पे कितना मिला, 12, और 6 केले और अधिक है, यानी कि 6 रुपये और मिलेगा। 18 रुपये उसको यहाँ से मिल चुके हैं। 18 किलो को बेचने पर 18 रुपये मिले। उसके बाद दुकानदार मूल्य घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। 12 6 18 केले बिक चुके हैं और 6 केले अभी बचे हुए हैं। अगर 6 केले बचे हैं और 4 रुपये प्रति दर्जन की बात की जाती है, यानी कि 2 रुपये और मिलेंगे। 20 रुपये उसको बेचने से मिला, 32 रुपये में खरीदा था। देखा जाए तो 12 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, और लॉस किस पर, 32 पर। आंसर निकाल लीजिए, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। 12/32, 32 रुपये उसका क्या है, लागत मूल्य है। बेचने पर उसे मिले 20, तो 4 3 12, 4 8 32, और यहाँ से 12.5 होगा। 12.5 12 37.5% का 37.5% लॉस। तो ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपके पेपर में थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टेस्ट में आपने जितना यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया उससे बेहतर करेंगे। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, यही मतलब है पढ़ने का। 10 क्वेश्चन जो मैं देता हूँ आपके बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। अगर आप इनको कर पाते हैं या समझ पाते हैं तो समझिए आपको कंपटीशन में डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।